हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने जो है वो ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जिसका नाम है लेक्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जो है वो इस टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे और कुछ निमोनिक टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे, जिससे कि हम लोगों को ये टॉपिक जल्दी लर्न हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस वो किस वे में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट लेक कौन सी है, मतलब कि सबसे लंबी बड़ी झील कौन सी है। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर कोई लेक दे दी और बताओ कि ये जो लेक है वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है। तीसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि कोई स्पेसिफिक लेक हो गई, उसका नाम दे दिया, मतलब कि जैसे कि मिस्ट्री लेक, ठीक है, तो इसके बारे में बताओ। उसके बाद हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेक्स और जिले हम लोगों ने नाम तो बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, लेकिन ये रियल में होते क्या हैं। ठीक है, मान लो ये एक अर्थ का सरफेस है, ठीक है, उसका जो लो लाइंग एरिया होता है, मान लो विस्तृत गड्ढा, मान लो कोई डिप्रेशन हो गया जैसे, ठीक है, उसमें जब पानी भर जाता है, वो पानी कहीं बाढ़ से हो सकता है, समुद्र से हो सकता है, तो जब उसमें पानी भर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक। उसके बाद हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ लेक। टाइप्स ऑफ लेक में सबसे पहले आता है फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक मतलब मीठे पानी की झीलें। जो झीलें मतलब बारिश के पानी से बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स। उसके बाद आता है साल्ट वाटर लेक। मान लो खारे पानी की झीलें, मान लो उसमें जो है वो समुद्र का पानी भरा हुआ है उस झील में, तो वो होती है साल्ट वाटर लेक। ग्लेशियर लेक्स मान लो जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तब उनका जो पानी है वो लेक्स में भर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर लेक्स। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, मतलब उत्तर पूर्व जो भारत का उत्तर पूर्व इलाका है वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाती हैं। इनको हिम नदीय झीलें बोला जाता है। उसके बाद क्रेटर लेक्स ज्वालामुखी झीलें। ये झीलें जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि धरती जो है वो धंस जाती है, डिप्रेशन बन जाता है। तो उस डिप्रेशन में जब पानी भर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक्स। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी जब होती हैं तो उसके टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनके टकराने की वजह से जब डिप्रेशन बनता है तो उसमें भी जब पानी भर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक्स। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक्स मतलब कि जो इंसान ने बनाई हुई है, मान लो वो खुदवा के बनाई हुई हो, या फिर हम जब डैम बनाते हैं तो उसके बांध बनाते हैं तो उसके आसपास जो है वो रिजर्वायर बनता है। उस रिजर्वायर में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं। तो बात आता है ऑक्सबो लेक्स। व्हेन मिएंडरिंग रिवर्स इज कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम, मतलब कि मिएंडरिंग होता है विसर्प, मतलब कि जब विसर्प की आकृति में जो नदी हैं वो चलती हैं, मतलब कि मिएंडर होती हुई चलती हैं, तो जब वो बहुत ज़्यादा एज हो जाती हैं, मतलब कि बूढ़ी हो जाती हैं, तो उनमें जो है वो डिपॉजिट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो डिपॉजिट जो हैं वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो जो डिपॉजिट जो हैं वो अलग होते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, लेक्स बनती हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक्स। तो हम लोग इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, फर्स्ट डायग्राम में दिया हुआ है कि ये जो रिवर है वो मेंडर होती हुई जा रही है। ठीक है, सेकंड वाली में दिया हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा एज हो गई है। ठीक है, अब इसमें जो है वो डिपॉजिट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। थर्ड वाली में दिया हुआ है कि डिपॉजिट जो है वो ये बन गए हुए हैं, इस मेंडरिंग जो रिवर है ये एज हो गई है और इसमें जो है वो डिपॉजिट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए कुछ टाइम बाद अगर ये मतलब कि एज हो गई है तो ये अब जो डिपॉजिट बना हुआ है ये इससे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ वाली में आपको दिखाया हुआ है कि ये जो मेंडरिंग रिवर है इसमें जो डिपॉजिट बना हुआ था ये जो है वो सेपरेट हो गया है, तो इसकी वजह से ये जो सेपरेट हो गया है तो उसकी वजह से एक लेक सी बन गई हुई है। ठीक है, इस लेक को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक। देखिए ये रिवर मेंडरिंग रिवर मतलब कि जा रही है तो उसके साइड में क्या बन गई है, लेक सी बन गई है।
तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सबो लेक। इसको गोखुर झील भी बोला जाता है, मतलब कि गाय का जो खुर होता है ना, उसकी जैसी होती है ये झील। बात आता है लेगून, मतलब कि इसको हिंदी में अनूप भी बोला जाता है। शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर बॉडी बाय रीफ्स, बैरियर, आइलैंड्स एटसेट्रा। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से देखेंगे तो उससे हम लोगों को जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, ये जो थोड़ा सा मतलब कि पानी है, ओशन का जो पार्ट है वो सेपरेट हो गया है, मिट्टी के बढ़ जाने से जो है वो सेपरेट हो गया है, तो ये एक लेक की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लगून, जिसको हिंदी में अनूप भी बोलते हैं। ठीक है, ये कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है और ये जो है वो शैलो वाटर, उतला जलाशय होता है। लोग जो है अब निमोनिक्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलर। कहाँ पे है, JNK में। मतलब कि JNK में बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो हम लोग वुलर मतलब कि वुलन के कपड़े पहनते हैं, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलन कहाँ पे है, वुलर लेक, JNK में। उसके बाद आता है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वो कौन सी है, लोकटक। मतलब कि जो लोग हैं मणिपुर के उनको बहुत ही ज़्यादा टोका जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि और तरह के दिखते हैं, नेपाली से दिखते हैं, तो लोकटक मतलब कि मणिपुर के लोगों को बहुत ही ज़्यादा टोका जाता है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सी होगी, लोकटक। उसके बाद हम लोग करेंगे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक और लगून। एक होती है लार्जेस्ट साल्ट वाटर होगी, खारे पानी की झील। ब्रैकिश होता है जिसमें कि फ्रेश वाटर भी होता है और साल्ट वाटर भी होता है। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रैकिश वाटर लेक जो है वो लार्जेस्ट कौन सी है, चिलिका। लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक होगा तो भी चिलिका आएगा, अगर लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक आएगा तो भी चिलिका होगा। अगर लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक मतलब कि जो चारों तरफ से घिरी हुई हो, कोस्टल एरियाज में हो, तो वो कोई और होगी। अगर लार्जेस्ट कोस्टल एरिया का लगून पूछा गया, अगर लार्जेस्ट कोस्टल लगून पूछा गया, तब कौन सा होगा, चिलिका। उसके बाद आता है कि चिलिका कहाँ पे है, उड़ीसा में। उसके बाद आता है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल मतलब कि जो इंसान ने बनाई हुई है, वो कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये बेसिकली एक रिजर्वायर है रिहंद डैम का, जो कि यूपी और MP में है। मतलब कि ये रिजर्वायर है तो यूपी में, लेकिन ये एक्सटेंड हुआ है MP तक। तो ये कौन सा है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। उसके बाद आता है लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक। हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट जो साल्ट वाटर लेक है वो कौन सी है, चिलिका। उसके बाद आता है लार्जेस्ट इनलैंड मतलब कि जो चारों तरफ से घिरी हुई हो, वो कौन सी है, सांबर। वो कहाँ पे है, राजस्थान में। ये बेसिकली एक नेचुरल लेक है। उसके बाद आता है लॉन्गेस्ट कौन सी है, वेम्बनाड कहाँ पे है, केरला में। ये 96.5 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे लंबी। उसके बाद आता है हाईएस्ट लेक कौन सी है, चोलामू या फिर सोलामू। ये कहाँ पे है, सिक्किम में। ये बेसिकली 17,487 फीट है। ठीक है, इसके जो है वो ये बहुत से ज़्यादा मतलब कि ऐसे क्रिटिकल सा आंसर है, मतलब कि अगर आप लोग गूगल करोगे तो शायद गुरु डोंगमार लेक आए, लेकिन जो सबसे सही आंसर है, सटीक उत्तर है, वो क्या है कि सोलामू लेक ही सबसे बड़ी मतलब कि सबसे हाईएस्ट लेक है। उसके बाद गुरु डोंगमा लेक जो है वो सेकंड हाईएस्ट लेक है। वो कितनी है, 17,100 फीट। सबसे हाईएस्ट लेक जो फर्स्ट है वो कौन सी है, चोलामू या फिर सोलामू, जो कि सिक्किम में है। ये 17,487 फीट है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट हम लोग देखें तो वो गुरु डोंगमार लेक है। वो कौन सी है, कितने फीट है, 17,100 फीट। अब हम लोग इसको जो है वो आता है रामसर साइट।
कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी बीच में जिनको कि हम लोग अभी समझ लेते हैं, जैसे कि हो गया रामसर साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स मतलब कि जहाँ पे थोड़ा सा पानी होगा, वो नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं और लेक्स भी हो सकती हैं। कन्वेंशन मतलब कि संधि बनाई गई थी रामसर में, जो कि रामसर एक जगह है जो कि ईरान में है। वो इसलिए बनाई गई थी ताकि हम लोग कुछ जगहों को आइडेंटिफाई कर सके जिनको कि प्रिजर्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिन पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो रामसर एक जगह है, वहाँ पे एक संधि बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद ये जो है रामसर साइट जो है वो अडॉप्ट कब की गई थी? 2 फेब 1971 में अडॉप्ट की गई थी, 2 फेब 1971 में, और फोर्स में कब आई थी? 1975 में। उसके बाद एज ऑन 2020 37 रामसर साइट्स इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में 37 रामसर साइट हैं जिन पे कि ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है वो एक ऐसा रजिस्टर है, मतलब कि जिसमें कि ये देखा जाता है कि वो कौन सी साइट है जहाँ का जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो लोगों की जो ह्यूमन है उनकी इकोलॉजिक एक्टिविटीज़ की वजह से उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे चेंज हो रहा है, मतलब कि वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। वो कौन सी है? क्योलाडियो नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, और लोकटक लेक जो कि कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकटक मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कौन सी थी? मणिपुर। वो कौन सी थी? लोकटक लेक, वो कहाँ पे थी? मणिपुर में। उसके बाद हम लोग स्टेट वाइज लेक्स देखेंगे। सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर। उसमें सबसे पहले आती है वुलर लेक, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद आता है अंचार लेक, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन, विशनसर, मानसर, गडसर, मानसवर लेक, ठीक है। उसके बाद भुल्लर लेक, इनकी जो निमोनिक टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नागिन लेक है, उसको जीवल इन द रिंग, मतलब कि अंगूठी का नगीना भी कहा जाता है। और ये गडसर, एक होता है गडसर और एक होता है गडीसर। गडसर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, और जो गडीसर है, गडीसर कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। इनकी जो निमोनिक टेक्निक्स है, सबसे पहले वुलर लेक, ये तो हम लोगों ने कर लिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम लोग क्या है वुलन के कपड़े पहनते हैं। डल लेक से हम लोग ये याद रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो डल लेक। उसके बाद अंचार लेक में हम लोग ये याद रख सकते हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर गए थे तो वहाँ पे हमने क्या खाया था? अचार खाया था। उसके बाद बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, मतलब कि नागिन आ रहे हैं देखो, तो ये याद रख सकते हैं हम लोग कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो नागिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ठंड होती है ना, तो नागिन नहीं हो सकती वहाँ पे। तो वेरीनाग तो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद बिशन सर, मतलब कि नाग का जो विष होता है ना, तो वो उससे हम लोग लर्न कर सकते हैं कि विशन सर। उसके बाद मानसर जो है वो एक रामसर साइट है। मानसर मतलब इसने हमारा मान रखा है, तो ये कौन सी है? मानसर, जो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद गडसर, इसको लेक ऑफ फिशेस भी बोला जाता है। इसमें जो है वो ट्राउट मछली ज़्यादा पाई जाती है, तो इसको इसलिए लेक ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। उसके बाद मानसवर लेक, कहा जाता है कि जो मानसवर लेक है, यहाँ पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा आते थे, तो इसलिए इसको मतलब कि कश्मीर के झीलों का सबसे श्रेष्ठ रत्न भी कहा जाता है। वुलर लेक हम लोग देख लेते हैं, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने ये तो पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। उसके बाद ये वांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर भी वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद फेड बाय द झेलम रिवर, मतलब कि जो झेलम नदी है उसका पानी इस लेक में आता है, ठीक है। उसके बाद आया लेक बेसिन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, विवर्तनिक गतिविधि की वजह से, मतलब कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से
ये लेक बनी हुई है। उसके बाद है द लेक साइज वेरीज सीजनली 30 to 200 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि इस नदी का जो साइज़ है वो वेरी करता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो झेलम नदी में बाढ़ से आती है ना, तब इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसका साइज़ जो है वो 30 to 260 किलोमीटर स्क्वायर तक इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है। ये रामसर साइट बनी थी 23 मार्च 1990। कब बनी थी रामसर साइट? 23 मार्च 1990। उसके बाद आती है डल लेक। ये एक सेकेंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की। फर्स्ट थी वुलर और सेकंड कौन सी है? डल लेक। इसको क्या लेक ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जीवल, इसको श्रीनगर का गहना भी बोला जाता है। तो लेक ऑफ फ्लावर्स, जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जीवल, ये सब इसको जो है वो नाम दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड की लेक। उसके सबसे पहले है रूपकुंड लेक। इसको जो है वो स्केलेटन लेक बोला जाता है, मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि मतलब कि जब 1942 में जब इस लेक के आसपास जब खुदाई की गई तो ऑलमोस्ट 500 to 600 स्केलेटन्स जो है वो मिले थे। तो इसलिए इसको स्केलेटन लेक बोला जाता है और मिस्ट्री लेक भी, मतलब कि उनका रहस्य क्या है कि इतने कंकाल कैसे मिले, तो वो इसलिए इसको मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है ना। तो रूपकुंड मतलब कि जो स्केलेटन कंकाल होते हैं उनका रूप कुछ अनोखा ही होता है ना, अलग ही होता है ना, तो इसलिए उसका क्या है? रूपकुंड लेक। कुंड मतलब खंड, मतलब कि खंडरों में कंकाल मिलते हैं ना, तो इसलिए उत्तराखंड से आप लोग जो है वो स्केलेटन लेकर रिलेट कर सकते हो, रूपकुंड, ठीक है। उसके बाद क्या था? भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालाताल, सताल, सूरजताल, ठीक है। ताल से जो भी लेक हैं वो कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। मतलब ऐसा नहीं है कि ताल नाम से कहीं और लेक्स नहीं हैं, लेकिन जो अधिकतर लेक्स जो ताल नाम से हैं वो उत्तराखंड में हैं। जो भीमताल है ये लार्जेस्ट लेक है इन कुमाऊं रीजन, मतलब कि उत्तराखंड में एक कुमाऊं रीजन है, वहाँ की एक ये लार्जेस्ट लेक है भीमताल। उसके बाद नैनीताल तो इसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो नैनीताल। उसके बाद देवताल, मालाताल, सताल, सूरजताल, ये ताल से कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। तो उसके बाद हम लोग करेंगे राजस्थान की लेक्स। सबसे पहले आती है सांबर लेक, जो कि लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है। सांबर लेक कौन सी है? लार्जेस्ट इनलैंड, इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक। ये एक रामसर साइट भी है। राजस्थान में जो ज़्यादातर जो लेक्स हैं वो नेचुरल हैं, मतलब कि नेचुरल जो होंगी वो साल्ट वाटर लेक्स होंगी और जो मैन मेड होंगी वो फ्रेश वाटर लेक्स होंगी, ठीक है। उसके बाद आती है राजस्थान में, पहली तो आ गई सांबर लेक, सेकंड आती है लूनकरनसर लेक, ये भी नेचुरल है। उसके बाद आती है पचपदरा लेक, ये भी नेचुरल है। मतलब कि इसमें हम लोग निमोनिक टेक्निक ये याद रख सकते हैं कि सबसे पहले लून जो है वो राजस्थान में नमक को बोला जाता है। उसके बाद आता है पचपदरा, पचकूटे की सब्जी जो है वो राजस्थान में ज़्यादा बनती है, तो उससे हम लोग क्या याद रख सकते हैं? पचपदरा लेक, ये नेचुरल लेक्स हैं। उसके बाद आती है नाकी लेक, राजसमंद लेक, ये जो है वो मैन मेड लेक्स हैं। राजसमंद के बाद आती है बालसमंद लेक, देबर लेक इसको जैसमंद झील बोला जाता है, और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है इंडिया की? देबर लेक, जैसमंद लेक। फर्स्ट कौन सी थी? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। उसके बाद आता है पुष्कर लेक। पुष्कर लेक जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो है वो खुद इस लेक का निर्माण किया था, इसलिए इसके आसपास जो है वो ब्रह्म मंदिर भी है। इसमें हम लोग निमोनिक टेक्निक ये याद रख सकते हैं कि जैसे बाल संबंध,
उसके बाद जय संबंध, मतलब कि संबंध से जो लेक्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे हैं, राजस्थान में हैं। मतलब इसमें निमोनिक टेक्निक ये हो सकती है कि जो राजस्थान के लोग हैं ना वो संबंध बहुत अच्छे रखते हैं, मतलब कि दोस्त वगैरह ज़्यादा बनाते हैं, तो इसके लिए जो संबंध नाम की झीलें हैं वो कहाँ पे हैं, राजस्थान में। बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारी छोटी बड़ी झीलें हैं, लेकिन हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है लोनार लेक। ठीक है, इसको लोनार क्रेटर भी बोला जाता है। क्रेटर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वॉल्केनिक इरप्शन से मतलब वॉल्केनिक इरप्शन से जब डिप्रेशन बनता है तो उसमें जो है पानी भर जाता है तो उसको लेक कहा जाता है, मतलब कि क्रेटर कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई एक मतलब कि वो एक तारा जो है वो आया था, एस्टेरॉयड, मतलब कि एक तारा जो है वो आया, टकराया था ज़मीन के साथ, तो उसकी वजह से क्या है, गड्ढा बन गया था, तो वहाँ पे जो है वो पानी भर गया था, तो उसकी वजह से ये जो लेक है वो बनी थी। ठीक है, ये नोटिफाइड है नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट, मतलब कि ये आइडेंटिफाइड है एज ए नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट। ये कहाँ पे है, लोकेटेड एट लोनार इन बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये है, वॉज क्रिएटेड बाय एन एस्ट्रॉयड कोलिजन विद अर्थ इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन इपॉच। मतलब कि ये जो है वो 500,000 साल पुरानी है, मतलब कि प्लीस्टोसीन युग था तब की ये झील है। उसके बाद हम लोग करेंगे उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे पहले आती है चिलिका, विक्टोरिया सागर लेक, अंशुपा लेक, कांजिया लेक। चिलिका जो है वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। तो चिलिका तो हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आई होप कि आप लोगों को ये याद होगा। उसके बाद आता है विक्टोरिया सागर लेक, अंशुपा लेक, कांचिया लेक। इसकी निमोनिक टेक्निक ये हो सकती है कि जब हम लोगों को अंश भर भी विक्ट्री मिल जाती है ना, तो हमारा जिया जो है वो चील की तरह उड़ने लगता है। मतलब कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी जो है वो फतेह प्राप्त कर ली है। ठीक है, अंश भर विक्ट्री मिलने से हमारा जिया जो है वो उड़ने लगता है। फट से हम लोग चिलिका लेक देख लेते हैं। ये जो है वो रामसर साइट है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया की। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है, तो पढ़ लिया है। तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया की। उसके बाद है कि सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरे वर्ल्ड की ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। इंडिया की तो फर्स्ट है, लेकिन अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है। ठीक है, और ये पूरी खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा की, वहाँ पे ये फैली हुई है। उसके बाद है इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया। मणिपुर की है लोकटक लेक। लोकटक हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था, सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये रामसर साइट के अंडर, रामसर साइट में, ये रामसर साइट है और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंडर भी आती है। उसके बाद इसको ये जो है वो अल्सो कॉल्ड द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड, मतलब कि ये वर्ल्ड की ऐसी एकमात्र लेक है जहाँ पे मतलब कि जो फ्लोटिंग है, मतलब कि जिसमें कि सॉयल और जो मिट्टी और जो घास है उसके बहुत ही बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे जो है वो पैचेस हैं। कुछ तो इतने बड़े बड़े पैचेस हैं कि उनके ऊपर जो है वो नेशनल पार्क भी लोकेट है। जैसे इन फुमड़ी के ऊपर मतलब कि वो जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फुमड़ी बोलते हैं, फ्लोटिंग फुमड़ी। जो ग्रास और सॉइल के जो पैचेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग फुमड़ीज। उन फुमड़ीज के ऊपर एक मणिपुर का जो है वो नेशनल पार्क भी है। वो कौन सा है, केबुल नेशनल पार्क। कौन सा है वो, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये जो है वो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड का। ठीक है, उसके बाद है पार्क
इज़ द लास्ट नेचुरल रिफ्यूजी ऑफ इंडेंजर्ड संगाई, मतलब कि जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है संगाई, वो इस पार्क में है, वो इस नेशनल पार्क में है। ठीक है, इसमें हम लोग ये याद रख सकते हैं कि मनी होती है ना, अगर लोगों के पास, किसी के पास अगर ज़्यादा मनी आ जाती है तो लोग उसे ताकते हैं। मणिपुर से लोकटक लेक, लोकटक लेक, लोकटक लेक। बात आती है सिक्किम के लेक। सबसे पहले आ गई चोलामू लेक, जो कि हाईएस्ट लेक है इंडिया की। इंडिया की हाईएस्ट लेक कौन सी है? चोलामू लेक। उसके बाद आता है गुरु डोंगमार लेक। गुरु डोंगमार जो है वो सेकंड हाईएस्ट लेक है इंडिया की। उसके बाद आता है कैचियो पालरी लेक। उसके बाद है सोंगमो लेक, समिति लेक। इसको हम लोग जो है वो सिक्किम से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सिक्के होते हैं ना, सिक्किम से सिक्के जो है वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद गुरु डोंगमार लेक, मतलब कि गुरु को हम लोग दक्षिणा देते हैं ना, तो वो सिक्के दे सकते हैं। जैसे माता के दान पेटी में जब हम लोग चढ़ाते हैं तो सिक्के। उसके बाद खिचियो पालरी मतलब जिसके बाद कि कहीं किसी दुकान पे जाओ तो वहाँ पे अगर जो है वो खुले पैसे ना हो, मतलब सिक्के ना हो, तो वो क्या पकड़ा देते हैं? कैचा पकड़ा देते हैं। उसके बाद है सोंगमो लेक। सोंगमो मतलब कि जब जो सिक्के हैं वो आपस में टकराते हैं ना, तो एक सॉन्ग सा क्रिएट होता है उससे, तो वो कौन सी होगी? सोंगमो लेक। उसके बाद आती है समिति कैसे याद रखोगे? समिति मतलब कि सिक्कों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा समितियाँ बनी हुई हैं, वट एवर जो भी। और नेक्स्ट मूव ऑन टू केरला। केरला में सबसे पहले आती है वेम्बनाड लेक, जो कि रामसर साइट है। उसके बाद अष्टमुड़ी लेक, ये भी रामसर साइट है। परियार लेक, परियार झील, ठीक है। उसके बाद सस्थम कोटा लेक, इसको क्यून ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद आता है वेलियानी लेक, वैली लेक। इन सबको हम लोग जो है वो केरला से रिलेट कर सकते हैं। केरला मान लो करेला अगर हम लोगों को कोई खिलाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ना मतलब कि नाड़ हिलाते हैं, मतलब कि नाड़ मतलब गर्दन हिलाते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना। उसके बाद अष्टमुड़ी जो है, जब हम लोगों को कोई करेला खिलाता है तो हम लोग जो है वो 8 तरह से मुंह बनाते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना। उसके बाद पेरियार लेक, मतलब कि अगर हम लोगों को कोई प्यार से करेला खाए ना कि यार खा लो, तो हम लोग जो है वो सांस थाम के उसको खा लेते हैं। उसके बाद वेलियानी लेक और वैली लेक। वेलियानी मतलब हम करेले की जो है वो शेप से कर सकते हैं। करेले की जो शेप है वो वी टाइप में होती है ना, बीच में थोड़ा एलोंगेटेड सा होता है, लेकिन वी टाइप में होती है, तो हम लोग उससे वेलियानी और वैली कर सकते हैं। और साथ में अष्टमुड़ी जो है उसको, इसका नाम अष्टमुड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी इसमें जो है वो 8 पोल्स, 8 पोल हम लोग बोल सकते हैं, 8 पार्ट, इसके 8 पार्ट्स हैं, 8 पोल्स हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अष्टमुड़ी लेक। लोग वेम्बनाड लेक जो है उसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है वो एक रामसर साइट है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। वेम्बनाड जो है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। लार्जेस्ट लेक मतलब कि ब्रैकिश लगून है केरला की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर जो भी लगून है वो कौन सी है? वेम्बनाड। मतलब कि इसमें एक वर्ड आ जाता है क्याल। बेसिकली ये जो है वो जो समुद्र का पानी है वो इनलैंड में भर जाता है और पैरेलल होता है किसके? कोस्ट लाइन के पैरेलल। मतलब कि इसमें जो हम लोग बोल सकते हैं कि समुद्र का पानी जो है वो भर जाता है, कोस्ट लाइन के पैरेलल होता है। मतलब केरला में नाव वगैरह जो है वो चलती हैं और जो सामान को मतलब कि यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम भी उन नाव में होता है।
देन लास्ट है हमारे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 लेक्स हैं, एक आती है पुलिकट लगून और दूसरी आती है कोलेरू लेक। ठीक है, पुलिकट लगून जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? चिलिका। सेकंड कौन सी आ गई? पुलिकट। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर एरिया के बीच में आती है। एग्जाम में अगर आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु इन दोनों में से एक दिया होगा तो आप लोग, या तो आंध्र प्रदेश दिया होगा तो आंध्र प्रदेश टिक करके आ सकते हो, या तमिलनाडु दिया होगा तो तमिलनाडु टिक करके आ सकते हो। ठीक है, सेकंड आता है कि कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, रामसर साइट है और ये कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में पड़ती है। देन सो दैट्स ऑल गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।